अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको असाइनमेंट CS 401 की असाइनमेंट नंबर 1 का तरीका बताऊंगी, जो कि बहुत इजी है। इसकी टोटल मार्क्स 20 है और इसकी डेडलाइन मीन के लास्ट डेट इसकी 9 है। तो आज मैं आप इसका बताऊंगी कि उन्होंने आपको असाइनमेंट है उसको सबमिट करने का तरीका बताया हुआ है कि आपने इसको .dos और .docs में फॉर्मेट में सबमिट करवाना है। अगर आपकी किसी और भी फॉर्मेट में हुई, जैसे PDF, ZIP-FAR, PPT एंड BMP वगैरह में हुई, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, उसके 0 मार्क्स आपको कंसीडर किए जाएंगे। लेक्चर जो कवर किया गया वो 1 से लेकर 6 तक है और जो टॉपिक कवर किया गया है वो इंडायरेक्ट ट्रेसिंग है। तो बहुत ही इजी है गाइस, मैं आज आपको इसका पूरा तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले उन्होंने जो हमें क्वेश्चन बताया है वो आपने कैसे राइट करना है। VU की ID जो आपकी होगी उसके जो फर्स्ट वाले 4 डिजिट होंगे, आपने उसको जैसे यहाँ पे 142350986 है, जो 5 वाले डिजिट है मीन के जो 5 नंबर पे आएगा उसको आपने नहीं हिलाना, उधर ही रहने देना है। तो 4 वाले फर्स्ट 4 डिजिट को लास्ट वाले में और लास्ट वाले 4 डिजिट को फर्स्ट वाले में ले जाना है। जैसे 0986 है इसका लास्ट वाला, इसको हम फर्स्ट पे ले आएंगे 0986, और 5 जैसा पड़ा हुआ था 5 पोजीशन पे हम इसको वैसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट आपके जो फर्स्ट वाले 1423 डिजिट है वो लास्ट पे चले जाएंगे। तो नेक्स्ट उन्होंने कहा हुआ है कि रिक्वायरमेंट जो है वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में होनी चाहिए। जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आपने लिखना है और नेक्स्ट आपने वो जो नोटपैड में लिखेंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ। नेक्स्ट आपने जो स्क्रीनशॉट लेना है वो नाज़म कमांड में लेना है .azam फाइल के नाम से, और जो आपने नाज़म फाइल बनानी है .azam फाइल के नाम से, आपकी लास्ट जो VUID के 5 डिजिट हैं वो आपने उसके ऊपर लिखने। अगर नहीं लिखेंगे तो उन्होंने कहा है कि आपके 0 मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट मेक इट श्योर टू यूज द लास्ट 5 डिजिट ऑफ योर ओन VUID एज नेम ऑफ दैट .azam फाइल, अदरवाइज 0 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। तो ये आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, तो वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि कैसे आपने लिखना है। स्क्रीनशॉट आपने लेना है FD डिबगर का, तो वो भी आपको तरीका बताऊंगी। इन दोनों के आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं, नाज़म के और FDA डिबगर के। तो नेक्स्ट हम नोटपैड पे जाते हैं। ऑलरेडी मैंने आपके लिए ये लिख के रखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, स्टार्ट, इसका स्टार्टिंग जो पॉइंट है जैसे हम C++ में लिखते नहीं है लाइब्रेरी फाइल्स, वैसे इसका होगा ब्रैकेट org 0x0100 और ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हम यहाँ से अपना स्टार्ट करेंगे जंप से, जंप स्टार्ट नहीं कि यहाँ से आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं स्टार्ट का। तो नाम हमने एरे नेम लिया हुआ है num1 का, और यहाँ पर हमने अपनी VUID जो यहाँ पर आपके असाइनमेंट में दी हुई थी मैंने वही लगाई है। 0986 जो है उसके लास्ट वाले डिजिट वो मैं फर्स्ट पे ले आई हूँ और 5 वहाँ पे रहने दिया, और फर्स्ट वाले 4 डिजिट 1423 वो हम लास्ट पे ले जाएंगे। ऐसे ही आप लोगों ने अपनी VUID के अकॉर्डिंग करना है। स्टार्ट पे जाएंगे, यहाँ पर हम अपने जो BX और AX रजिस्टर है उसको इनिशलाइज करेंगे। तो इनिशलाइज के लिए हम 0 उनको वैल्यू दे दी है। लूप हम चलाएंगे यहाँ पर, क्योंकि एरे में लूप चलेगी। मूव AX को हम क्या करेंगे num1 प्लस BX के AX मूव कर से एरे 1 में और उसकी और प्लस कर दे BX रजिस्टर में जो वैल्यू है। नेक्स्ट हम मूव DX करेंगे, एरे प्लस BX और प्लस उसमें अब 10 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट फिर ये लूप चलेगी मूव एरे num1 प्लस BX प्लस 10 और AX, मूव num प्लस BX और DX ऐड हम इसमें बाद में BX रजिस्टर में 2 कर देंगे। इसको कंपेयर करेंगे 8 के साथ, आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। तो 8 तक जब हमारा BX की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पर 8 तक हमारी लूप चलेगी। नेक्स्ट हमने जंप कर जाना है, वरना अदरवाइज जब 8 तक कंपेयर हो जाएगी जंप 1 लूप यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगी, मीन की यहाँ पे चली जाएगी। इसके बाद इसको टर्मिनेट करने के लिए मीन को स्टॉप करना है अपने प्रोग्राम को। मूव AX 4C00H आ जाएगा, और इसके अलावा एक और कमांड है int21H। तो ये था आपका प्रोग्राम। इसको आपने सेव कैसे करना, फाइल पे जाना है, सेव एज पे क्लिक करेंगे तो आपने डेस्कटॉप में जहाँ पर भी अपना जो आज़म सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखा होगा, में भी आपने इंस्टॉल किया है लोकल डिस्क में
सी में, डी में या ई में, जिसमें भी रखा होगा। मैंने यहाँ पे सी में रखा हुआ है तो मैं सी पे जाऊँगी, आज़म सॉफ्टवेयर के नाम पे यहाँ पर क्लिक करूँगी इसको और यहाँ पे इसको सेव कर दूँगी। ओपन और सेव पे क्लिक करेंगे तो और ऑल फाइल पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इसको ओपन और सेव कर देंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको ये सेव कर दिया है। नेक्स्ट हम जाएंगे डॉक्स बॉक्स में। डॉक्स बॉक्स में मैंने ऑलरेडी कमांड लिख के रखी हुई है। डॉक्स बॉक्स में आपने लिखना है माउंट सी, कोई सी भी ड्राइव का नेम लिख देना है, फेक सा ई भी लिख सकते हैं, एफ भी, जो भी आपकी ड्राइव का नेम होगा। कैपिटल सी जो है हमारे ड्राइव का नाम है जिसमें हमने आज़म सॉफ्ट के नाम से ये आज़म सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखा हुआ है। कोलन लगाएंगे / आज़म सॉफ्ट, आपने जो भी नाम रखा होगा आप वही लिखेंगे। ड्राइव सी इज़ माउंटेड, जब हम एंटर का बटन दबाएंगे हमारे सामने ये आ जाएगा, ड्राइव सी इज़ माउंटेड एज लोकल ड्राइव सी, मीन कि हमने आज़म सॉफ्ट के नाम से सी ड्राइव में रखा हुआ है। नेक्स्ट हमने जो यहाँ पे नाम नहीं दिया सी, इसको कोलन लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा, हम नाज़म और हम आपकी जो भी वीयू की आईडी होगी लास्ट 5 डिजिट आप वो लिखेंगे। मेरे यहाँ पे मैंने 50986 से किया हुआ है, .आज़म लिखेंगे क्योंकि उन्होंने ये वाली ही एक्सटेंशन हमसे यही पूछा हुआ है। ये हमारा जहाँ पे हमने अपना ये अभी प्रोग्राम सेव किया है उसकी कमांड देंगे तो फिर हमारा जो प्रोग्राम है डॉक्स बॉक्स में आ जाएगा। -o लिखेंगे, 50986.com लिखेंगे, -l और इसके बाद 50986 और .list लिखेंगे। यानी यहाँ पर आपने अपनी ही वीयू की आईडी देनी है। नेक्स्ट हम AFD लिखेंगे और 50986.com लिखेंगे तो हमारा डिबगर वाला हिस्सा शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एंटर का बटन दबाएंगे तो हमारा डिबगर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि आपने आज़म सॉफ्टवेयर जो होगा उसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो हम इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। तो अगर आपका कोई भी मसला होगा तो यहाँ पर जब नाज़म 50986.azam -o 50986.com -l 50986.list में जो होगा इसके नीचे यहाँ पर एरर आ जाएगा कि आपने कोई ब्रैकेट नहीं लगाई है, कुछ भी होगी कमांड तो वो यहाँ पर शो कर देगा। आप उसको दोबारा ठीक करेंगे, दोबारा इसमें आएंगे तो फिर वो होगा। तो अब हम इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके विंडो में स्पिनिंग टूल के नाम से एक ऐप होगी, आपने उसको ओपन करना है। यहाँ पर मोड पे जाएंगे, रेक्टेंगल पर और नेक्स्ट न्यू पे जाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इनकी हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर हम जहाँ रख के इसको यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, फाइल में जाना है, सेव एज पे क्लिक करेंगे और इसका जो भी हम नाम देंगे यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं 55। आप कोई सा भी नाम देंगे तो ये सेव हो जाएगी। यहाँ पर हम नेक्स्ट डेस्कटॉप में सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पर ओपन और सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको एंटर का बटन दबाना है तो ये आपका FTD डिबगर आ जाएगा। यहाँ पर आपने F1 या F5 प्रेस करना है तो मैं F1 प्रेस करती हूँ। यहाँ पर जो आपका AX की वैल्यू है 0103 तो आपने 103 यहाँ पे लिखनी है। सबसे आप पहले लिखेंगे बहुत इजी है गाइस। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है M2 लिखेंगे, इसके बाद आप स्पेस देंगे, DS लिखेंगे, DS के बाद आपने कोलन लगाना है और 103 जो AX में आया था उसको क्लिक करेंगे और नेक्स्ट हम F1 या F5 प्रेस करेंगे। तो ये देखिए जब तक BS 8 नहीं हो जाता हमने इसको दबाते जाना है। अभी BX 2 हुआ है, 4 हो गया है, 6 हो गया है और 8 हो गया। अब हमने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अगर हमने यहाँ पे 10 कुछ भी दिया होता BX में तो हमने इसको कंपेयर करना था ना, तो यहाँ पर 8 आ गया तो हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। दोबारा हम स्पिनिंग टूल पे जाएंगे, स्पिनिंग टूल पे जाएंगे, नेक्स्ट हम मोड, रेक्टेंगल और न्यू पे क्लिक कर देंगे।
यहाँ पर आप इसको जहाँ पे जाके रखेंगे तो यहाँ पर आप छोड़ देंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। आपने दोबारा फाइल में जाना है, सेव एज में जाना है और नेक्स्ट आपने यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप में आपने जाके स्क्रीनशॉट में जिसमें फोल्डर में रखना होगा आप उसमें रख सकते हैं। और उसका हमने 55 नेम दिया था, अब हम इसका नेम देंगे 33 दे देते हैं। तो यहाँ पर अब हम सेव इसमें करेंगे, ओपन और सेव एज पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट अब आपने जाना है अपने सॉफ्टवेयर में, ये हमारा हो गया है। सॉफ्टवेयर में जाना है, असेंबली लैंग्वेज में आपने जो नोटपैड में लिखा होगा प्रोग्राम वहाँ पे जाना है, नोटपैड पे जाना है। नोटपैड में जाके आपने जितना भी प्रोग्राम होगा कंट्रोल ए करना है और कंट्रोल सी कर देना, मीन कि आपने वहाँ से कॉपी कर लिया। नेक्स्ट आप जाएंगे यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में, यहाँ पे आपने ये कोड पेस्ट कर देना है। कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट पे जाएंगे, आजम का उन्होंने कहा था ना स्क्रीनशॉट, जिसके हमने लास्ट 5 डिजिट अपने वीडियो आईडी के लिखने थे। यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट पे, इंसर्ट में जाके आप पिक्चर में जाएंगे, पिक्चर में आप जाएंगे देखेंगे आपका कहाँ पड़ा हुआ है। हमने 55 के नाम से रखा था आजम सॉफ्ट का, हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे तो ये हमारा इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे जाना है FD डिबगर में, FD डिबगर में आपने दोबारा जाना है इंसर्ट पे, इंसर्ट पे जाने के बाद आप पिक्चर में जाएंगे और जो हमने अभी रखा था इसका नाम 33 रखा था, यहाँ पे जाएंगे और इंसर्ट कर देंगे। तो बहुत इजी है गाइस, आप भी ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने इस फाइल को सेव कर देना है। देखिए आपका सारा प्रोग्राम बन गया है, रेडी हो गया है। आपने यही 3 चीज़ें अपने असाइनमेंट में लिखनी थी। ये वाला हमारा असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम, असेंबली लैंग्वेज का हमारा प्रोग्राम है। नेक्स्ट हमने इसका आजम सॉफ्ट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट करना है और नेक्स्ट आपने ये जो डिबगर है इसका स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है। यहाँ पे आपने फाइल में जाना है, सेव करना है, आपने जिस नाम से भी सेव करना चाहते हैं सेव पे चले जाएं, सेव एज पे आपने यहाँ पे जाके अपना कोई सा भी नाम रखना है फाइल का और इसको सेव कर देना और नेक्स्ट आपने LMS पर इसको सबमिट करवा देना है। तो इतना ही था गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।